स्वागत है आप सभी का पीके स्टैटिस्टिक्स की यूट्यूब चैनल में। आज बात करेंगे आरपीएससी राजस्थान द्वारा आयोजित की जाने वाली सहायक सांख्यिकी अधिकारी असिस्टेंट स्टैटिस्टिकल ऑफिसर के बारे में। पूरा कंप्लीट टॉपिक वाइज एनालिसिस करेंगे। कौन से 2018 और 21 में क्या पैटर्न फॉलो किया गया, पार्ट बी का एनालिसिस करेंगे। सिर्फ राजस्थान का नहीं करेंगे, बाकी 70 मार्क्स का जो आता है, चाहे वो स्टैटिस्टिक्स हो, इकोनॉमिक्स हो, मैथमेटिक्स हो, कंप्यूटर हो, फुल डिटेल आपका कौन से किस पार्ट से कितने नंबर का आता है, पूरी डिटेल पूरी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको बना के लाया हूँ। धीरे धीरे आपको प्रेजेंट करेंगे। पहले जान लीजिए इसका स्कीम ऑफ सिलेबस क्या है। तो उसमें पार्ट ए में जनरल नॉलेज 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स का आएगा। इसके बाद स्टैटिस्टिक्स, इकोनॉमिक्स और मैथमेटिक्स 70 नंबर की आएगी। इसमें कंप्यूटर भी ऐड रहता है। ठीक, टोटल 100 क्वेश्चन आएंगे, 100 मार्क्स के आएंगे। 2 घंटे यानी 120 मिनट आपको एग्ज़ाम देने के लिए दिए जाएंगे। अब बात करते हैं पार्ट बी में जो होता है वो क्या क्या आता है। ठीक, पार्ट बी में आपका आता है स्टैटिस्टिक्स 30 मार्क्स का। ध्यान रखिए 3:2:1 का कॉन्सेप्ट फॉलो होता है। स्टैटिस्टिक्स 30 मार्क्स की, इकोनॉमिक्स 20 मार्क्स की और मैथमेटिक्स और कंप्यूटर 10 मार्क्स का, यानी 3:2:1 का कॉन्सेप्ट याद रखना, तभी आप 70 मार्क्स में स्कोर कर पाएंगे। ठीक, अब बात करते हैं आता क्या क्या है, सिलेबस क्या है। सिलेबस में आता है बेसिक ऑफ स्टैटिस्टिक्स। सबसे पहले स्टैटिस्टिक्स के सब पॉइंट की भी बात करेंगे, जैसे स्टैटिस्टिक्स मीनिंग एंड स्कोप, कलेक्शन, क्लासिफिकेशन, टेबुलेशन और डायग्रामेट्रिक प्रेजेंटेशन ऑफ डिटेल्स में 2018 और 21 का जो पैटर्न फॉलो करता है वो 1 से 2 क्वेश्चन ही आए हैं। ठीक, मैक्सिमम 1 और मिनिमम 2 क्वेश्चन आने की संभावना है। ठीक, इसके बाद बात करते हैं डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स में जाते हैं। मेजर ऑफ फ्रंटल टेंडेंसी, डिस्पर्जन, मूवमेंट, स्क्यूनेस एंड कर्टोसिस। ये वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपका ये बेस कहा जाता है। इसको पढ़ने काफ़ी अच्छे से पढ़ें। ये टॉपिक वेरी मोस्ट है। मैं बताता हूँ 18 और 21 का पैटर्न क्या कहता है। अब देखिए मेजर ऑफ फ्रंटल टेंडेंसी मैंने क्यों कहा था। मेजर ऑफ फ्रंटल टेंडेंसी एक अलग टॉपिक है, डिस्पर्जन अलग टॉपिक है, मूवमेंट्स अलग टॉपिक है, स्क्यूनेस एंड कर्टोसिस अलग टॉपिक है। इसमें आता है मीन, आपका मीन, मीडियन, मोड, फिर आता है डिस्पर्जन में स्क्यूनेस, कर्टोसिस, सारी मूवमेंट, फर्स्ट मूवमेंट, सेकंड मूवमेंट। अब देखिए मेजर ऑफ फ्रंटल टेंडेंसी से 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं, यानी कि 2 क्वेश्चन अप्रॉक्स 2018 में आए थे, 3 क्वेश्चन 2021 में, तो 2 से 3 क्वेश्चन आने की संभावना है। डिस्पर्जन से यानी 1 क्वेश्चन तो पक्का, 2 क्वेश्चन भी आ सकता है। यही बात मूवमेंट में भी लागू होती है कि 1 से 2 क्वेश्चन आ सकते हैं। और स्क्यूनेस, कर्टोसिस यानी मूवमेंट, फ्रंटल टेंडेंसी, मीन, मीडियन, मोड से 1 क्वेश्चन आएगा। 1 क्वेश्चन आपको डिस्पर्जन से देखने को मिलेगा, 1 से 2 क्वेश्चन मूवमेंट से, और स्क्यूनेस और कर्टोसिस से भी 1 से 2 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। ये नोट कर लीजिएगा। ये आपको आज से लेकर, आज वीडियो बना रहा हूँ 2024, और आपका एग्ज़ाम 25 अक्टूबर 2025 को है, तब तक काम देगा। वीडियो देखते रहिएगा। कोरिलेशन एंड रिग्रेशन, कोरिलेशन, कोफिशिएंट और लीनियर रिग्रेशन, यहाँ से भी आपके अच्छे खासे क्वेश्चन आने के बनते हैं। 3 से 4 क्वेश्चन बनते हैं। यहाँ पे 1 से 2 क्वेश्चन जो है तो आपका कोरिलेशन से, और 1 से 2 क्वेश्चन आपका रिग्रेशन से बनते हैं। यानी अगर 1 क्वेश्चन कोरिलेशन का दे दिया तो 2 क्वेश्चन रिग्रेशन का पक्का देगा, और अगर 2 क्वेश्चन कोरिलेशन के दे दिए तो 1 क्वेश्चन रिग्रेशन का देगा। ये बात आप ध्यान रखिएगा। ठीक, इसके बाद करते हैं, अगर आप राजस्थान के हैं, किसी अन्य राज्य से हैं, फिर अगला टॉपिक होता है टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस, यानी परिकल्पना परीक्षण। ठीक, जिसमें पढ़ना पड़ेगा आपको कॉन्सेप्ट ऑफ हाइपोथेसिस के। टेस्टिंग ऑफ एरर, एरर 2 टाइप की होती हैं, टाइप 1 एरर और टाइप 2 एरर। क्रिटिकल रीजन, सीआर रीजन होता है। लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, इसमें पी वैल्यू मेन रोल प्ले करती है। क्या होती है, सैंपल 2 टाइप्स के होते हैं, स्मॉल सैंपल और लार्ज सैंपल। क्या होता है, यहाँ से आपके टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस से मतलब इतना बड़ा टॉपिक है कि टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस से आपके 4 से 5 क्वेश्चन आएंगे, जहाँ से 1 क्वेश्चन आपका टाइप ऑफ एरर से बनता है, 1 क्वेश्चन आपका बेसिक टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस से बनता है, 1 क्वेश्चन क्रिटिकल रीजन से, और 1 क्वेश्चन आपका पी वैल्यू से या कि अदर कहीं से बन सकता है, पावर ऑफ द टेस्ट से, क्रिटिकल रीजन से। मैंने ये सारी चीज़ें अपने टेलीग्राम चैनल पीके स्टैटिस्टिक्स में शेयर कर रखती है। काफ़ी बड़ा टॉपिक है। डिजाइन ऑफ सैंपल सर्वे, सैम्पलिंग का टॉपिक माना जाता है। सैम्पलिंग की सारी चीज़ें फॉलो होती हैं, लोग इसे सैम्पलिंग भी कहते हैं। ठीक, अब देखिए सैम्पलिंग में सबसे पहले ये देखिए,
सैम्पलिंग में ज़्यादातर लोग यही बताते हैं, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, स्ट्रैटिफाइड, सिस्टमैटिक और क्लस्टर और मल्टी स्टेज सैम्पलिंग, ये चीज़ें ही बताई जाती हैं। पर आपको क्या पढ़ना पड़ेगा, बेसिक, छोटे लेवल का एग्जाम है एएसओ, बेसिक से आएगा। सैम्पलिंग यूनिट पढ़िए पहले, सैम्पलिंग फ्रेम पढ़िए, सैम्पलिंग का फ्रैक्शन कैसे निकलता है, सैम्पलिंग दो प्रकार की होती है, विथ रिप्लेसमेंट और विदाउट रिप्लेसमेंट क्या होती हैं, सैम्पल एस्टिमेटर, इफिशियंसी, ये सारी चीज़ें। फिर आप आइए प्रोबेबिलिटी और नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में, जो कि प्रोबेबिलिटी और नॉन प्रोबेबिलिटी होती है, जो कि सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, सिंपल स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग, सिस्टमैटिक सैम्पलिंग, क्लस्टर सैम्पलिंग और मल्टी स्टेज सैम्पलिंग होती है। यहाँ से आपके 4 से 5 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, जो कि 1 से 2 क्वेश्चन आपको उसके टाइप से और 1 से 2 क्वेश्चन बेसिक से होगा। बेसिक इसमें कोई नहीं पढ़ाता, इसलिए आप बेसिक भी पढ़ के जाएँ। फिर बात आती है टाइम सीरीज एनालिसिस की। टाइम सीरीज एनालिसिस के जो कंपोनेंट होते हैं, उनसे टाइम में कैसे सीजनल वेरिएशन होता है, कैसे साइक्लिक वेरिएशन होता है, ये सारी चीज़ें, कितने टाइप से टाइम सीरीज निकाली जा सकती है, 1 ईयर के लिए कैसे निकालेंगे, 1 ईयर से कम के लिए मंथ के लिए कैसे निकालेंगे, ये ट्रेंड कैसा होता है। ये देखो 2 टाइप होते हैं, सीजनल और साइक्लिक एंड इरेगुलर वेरिएशन। इनको अच्छे से पढ़ के जाएँ, इनके फार्मूले पढ़ के जाएँ, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। ठीक, इसके लिए 3 से 4 क्वेश्चन आते हैं टाइम सीरीज एनालिसिस से। मतलब इस टॉपिक का स्टैटिस्टिक्स में वेटेज काफ़ी अच्छा रखा गया है। फिर आता है अगला टॉपिक इंडेक्स नंबर। इंडेक्स नंबर का क्या यूज होता है, पासे का इंडेक्स नंबर कैसे निकाला जाता है, लैप्लास का इंडेक्स नंबर क्या निकाला जाता है, चैन बेस इंडेक्स नंबर कैसे निकलता है, कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर कैसे निकलती है, और सिंपल और वेटेज एग्रीगेट मेथड जो होती है ये कैसे निकलती है, कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स कैसे निकाला जाता है। इन सारी चीज़ों को अगर आप डीपली पढ़ते हैं तब से आप 3 से 4 क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। ये 3 से 4 क्वेश्चन सॉल्व करना इंडेक्स नंबर में काफ़ी इजी है, बट बहुत सारे लोग इस टॉपिक को छोड़ के जाते हैं, कभी कभी 5 नंबर तक भी पहुंच जाता है इसका वेट टेस्ट। ठीक, तो अच्छे से पढ़ के जाएं। वाइटल स्टैटिस्टिक्स में आएगा मेजर ऑफ मोर्टेलिटी, डेथ रेट, इसमें डेथ रेट, बर्थ रेट, ये सारी चीज़ें के फार्मूले होते हैं, निकालना पड़ता है, ये चीज़ें वाइटल स्टैटिस्टिक्स में पढ़ी जाएगी। फर्टिलिटी रेट, लाइफ टेबल, आपकी जीवन सारणी क्या कहती है, आपकी जीवन प्रत्याशा क्या है, इस चीज़ें के बाद में पॉपुलेशन कैसे ग्रोथ करती है, किस तरह पॉपुलेशन ग्रोथ में इंपॉर्टेंट फीचर्स है, ये सारी चीज़ें आपको बताई जाएंगी। ये वाइटल स्टैटिस्टिक्स में आपको पढ़ाई जाती है। ठीक, इसके बाद करते हैं वाइटल स्टैटिस्टिक्स पे आपके 2 से 3 क्वेश्चन ही फ्रेम होते हैं। ये वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको अगर आप अच्छे से पढ़ के जाते हैं, मैं अपने चैनल में पीके स्टैटिस्टिक्स चैनल को ज्वाइन करिए, वहाँ एएसओ का प्रॉपर बैच लिखा हुआ है, उसको ज्वाइन करिए, और अगर आप ज्वाइन करते हैं तो उसमें ये सारी चीज़ें मिलेंगी। इतना अच्छे से, इतना डीप पढ़ाया जाएगा कि आप याद रखेंगे। सिस्टम और स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया एंड राजस्थान। राजस्थान का स्टैटिस्टिकल सिस्टम और इंडिया का स्टैटिस्टिकल सिस्टम क्या कहता है, इससे एनएसए, नेशनल सिस्टम ऑफ नेशनल अकाउंट, फिर मॉस्पी, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड, ये अलग टॉपिक है, यहाँ पे पॉइंटेड डाल लीजिएगा। मॉस्पी के बारे में सारी चीज़ें आपको, स्टैटिस्टिक्स के सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस कैसे वर्क करते हैं, एनएसएसओ, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन कैसे बात करता है, भारत का आरजीआई, रजिस्ट्रार जनरल ऑफ, मतलब ये चीज़ें कहीं लिखी नहीं हुई है, मैंने टॉपिक ढूंढे हैं कि कहाँ से आपको क्या क्या पढ़ सकते हैं। नीति आयोग के बारे में जानिए, नीति आयोग के पहले जो प्लानिंग कमीशन था, ये टॉपिक आपके इकोनॉमिक्स में भी कवर होगा। आरबीआई कैसे स्टैटिस्टिकल पॉलिसी, इसका आरबीआई में डीएसआईएम जो होता है, डिपार्टमेंट ऑफ स्टैटिस्टिक इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट, कैसे वर्क करता है, और फिर राजस्थान का डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड स्टैटिस्टिक कैसे वर्क करता है। ये सारी चीज़ें जब आप पढ़ेंगे तो ये पूरा आपका कवर हो जाएगा। 3 से 4 नंबर, यानी 1 से 2 नंबर आपका इंडियन स्टैटिस्टिकल सिस्टम से, और 1 से 2 नंबर आपका राजस्थान के स्टैटिस्टिकल और इकोनॉमिक सिस्टम से बनेंगे। इसके बाद बात करते हैं आपका पूरा इकोनॉमिक्स जो होता है, काफ़ी बड़ा वीडियो हो जाता है, तो मैंने इकोनॉमिक्स को कंसाइज वे में रखा है। अगले वीडियो में कहेंगे तो इकोनॉमिक्स के लिए अलग से वीडियो बना देंगे, जिसमें इकोनॉमिक्स टोटल आपका 10 नंबर का आएगा। कौन सा टोटल, तो इकोनॉमिक्स आपको ये मत मानिएगा, मेरे को पता है 20 मार्क्स का आया था, मैंने भी बताया था, लेकिन ध्यान रखिए इकोनॉमिक के जो कॉन्सेप्ट है वो 10 नंबर के आएंगे। कौन कौन से, लॉ ऑफ डिमांड एंड सप्लाई का जो कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट ऑफ इलास्टिसिटी, डिमांड फॉरकास्टिंग जो है, प्राइस कैसे डिटर्मिनेट होती है, मतलब कैसे प्राइस बढ़ती है, किसी चीज़ को इंक्रीज करने पर, प्राइस इंक्रीज करने पर उसकी डिमांड कैसे घटती है, और डिमांड को इंक्रीज कर दिया जाए तो प्राइस कैसे घटती है, ये सारी चीज़ें, इनके डिफरेंट मार्केट कैसे ग्रो करते हैं, देश की नेशनल इनकम कैसे निकाली जाती है,
इकोनॉमिक ग्रोथ कैसे होती है, इसी ग्रोथ की प्लानिंग कैसे की जाती है, इन्फ्लेशन कैसे होता है, मनी कैसे होता है, फ्लक्चुएशन कैसे होता है, और इंडिया का बैंकिंग सिस्टम और फाइनेंशियल सिस्टम कैसे वर्क करता है, ये सारी चीज़ों की जानकारी आपको मिलेगी। ये सारी चीज़ें जब आप पढ़ लेते हैं तो इसको बहुत छोटा मत समझिएगा, आपको 10 मार्क्स दिलाएगा। इसलिए 10 मार्क्स के लिए आप कुछ भी कर सकते हैं, इसलिए इन टॉपिक को ज़रूर पढ़ के जाएं। मैं पीडीएफ शेयर कर दूंगा, इससे रिलेटेड कई सारे क्वेश्चन सॉल्व करके जाएं। अच्छे लेवल का क्वेश्चन आएगा, क्योंकि एसओ के लेवल को देखते हुए पता चल रहा है कि एसओ का लेवल बढ़ रहा है। अब क्यों बताया था कि इकोनॉमिक्स 10 नंबर की आएगी? 20 नंबर में 10 नंबर की आपकी इंडियन इकोनॉमी आएगी और 10 नंबर में राजस्थान की इकोनॉमी। राजस्थान की इकोनॉमी में एग्रीकल्चर कैसे ग्रोथ कर रहा है, राजस्थान का एग्रीकल्चर कल्चर कैसा है, वहाँ की इंडस्ट्रियाँ कैसी हैं, वहाँ का लिविंग स्टॉक क्या कहता है, लाइव स्टॉक क्या कहता है, वहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर क्या डेवलपमेंट हुए, वहाँ की पब्लिक फाइनेंस कैसी है, वहाँ की स्टेट की इनकम कैसे होती है, वहाँ पॉवर्टी यानी गरीबी कैसे है, वहाँ बेरोजगारी क्या है, और वहाँ का ह्यूमन डेवलपमेंट स्कोर क्या कहता है। ये सारी चीज़ें राजस्थान की इकोनॉमी में आप कवर कर लीजिए तो 10 मार्क्स यानी टोटल 20 मार्क्स आपका कवर हो जाएगा। ठीक, इसके बाद बात करते हैं एलिमेंट्री मैथमेटिक्स। बेसिक मैथमेटिक्स है जो कि 10 मार्क्स की आएगी। ध्यान रखना ईच टॉपिक यहाँ पे 2 मार्क्स कैरी, अप्रॉक्स ईच टॉपिक 2 मार्क्स कैरी एंड स्क्वायर रूट इज ओनली 1 मार्क्स कैरी, देन विल डिफाइन। डेसिमल दशमलव आप पढ़ सकते हैं, भिन्न बेसिक चैप्टर है 5 से 6, उन्हीं को पढ़ लीजिए, आपका 10 मार्क्स कवर हो जाएगा। बहुत बेसिक क्वेश्चन आते हैं। परसेंटेज पढ़ लीजिए, रेट एंड रेशियो पढ़ लीजिए, एवरेज पढ़ लीजिए, इंपॉर्टेंट टॉपिक सीआई और एसआई पढ़ लीजिए, आपका 10 मार्क्स कंप्लीट हो जाएगा। बेसिक आपको सिंप्लीफिकेशन भी पढ़ लेना है, वो भी आ जाता है। अब फिर अगला टॉपिक आता है बेसिक ऑफ कंप्यूटर, भी आपका 10 नंबर का आ जाता है। एएसओ का एग्जाम है, आप स्टैटिस्टिकल ऑफिसर और अदर ऑफिसर डायरेक्टर को असिस्ट करेंगे। ब्लॉक लेवल में या डिस्ट्रिक्ट लेवल में आपकी पोस्टिंग होगी, तो आप फिर ये माना जाता है कि कंप्यूटर का नॉलेज आपको होना चाहिए। तो इसके लिए आप MS वर्ड, MS एक्सेल, MS पावर पॉइंट यानी तीनों MS ऑफिस के जो टूल हैं इसके बारे में अच्छे से पढ़ लिए, जो कि RSCIT के डिप्लोमा कोर्स में पढ़ाया जाता है। आप बेसिक कंप्यूटर की कोई भी बुक लिख सकते हैं, और इंटरनेट का बेसिक नॉलेज होना चाहिए। वो तो आप सर्चिंग में माहिर हैं, पर उनको पढ़ लीजिएगा थोड़ा अच्छे, क्योंकि उसमें 4 प्लेटफॉर्म का को आप अगर सर्च इंजन की बात करें तो आप गूगल को भी जानते हैं, जिसमें गूगल, याहू सारी चीज़ें आती है, इंटरनेट, एज, ये सब माइक्रोसॉफ्ट का भी आता है। इसमें से 4 ऑप्शन देगा, आपको बोलेगा कौन सा इंटरनेट नहीं है। थोड़ा अच्छे से डीप पढ़ लीजिएगा, ये ना मत मानिएगा कि आप इंटरनेट के जानकार हैं। ठीक, अब अंतिम में बात करते हैं यार, जब इतनी सारी चीज़ें बता दी सिलेबस, तो ये सिलेबस पढ़ाएगा कौन? तो पढ़ाएगा RPSC ASO प्लानिंग और एग्रीकल्चर का बैच, जो कि मात्र 199 रुपीज़ में मिल रहा है आपको। बीच में ऑफर चलते रहते हैं, तो ये ऑफर प्राइस ही आपका 199 है। अगर आप 200 रुपये यानी 199 रुपये देते हैं तो ध्यान रखिए, इसमें आपको वीडियो क्लासेस नहीं दी जाएंगी, मगर 1 साल ध्यान रखिए, इसमें आपको वीडियो क्लासेस नहीं दी जाएंगी। नो वीडियो में बता दूं, ओनली टेलीग्राम और व्हाट्सएप में ग्रुप रहेगा, जिसमें आपको प्रिंटेबल फॉर्मेट में PDF दी जाएगी कंप्लीट सिलेबस की। बट वीडियो नहीं रहेगा, पर एनी टाइम आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड करा जाएगा। आप क्वेश्चन भेजते हैं, मैं खुद पर्सनली और मेरी टीम आपके क्वेश्चन को असिस्ट करेगी और उसका सॉल्व करा के देगी। 74 नंबर का कंप्लीट कोर्स, चाहे वो मैथमेटिक्स हो, इकोनॉमिक्स हो, कंप्यूटर हो, कोई भी हो, सारी चीज़ें इसमें कवर की जाएंगी। प्रैक्टिस होगी, ज़बरदस्त प्रैक्टिस, डेली मॉस्क्यू होगा। अभी तो वीकली चल रहा है, ओनली सैटरडे संडे चलता है, पर डेली मॉस्क्यू होगा। आपको ज़बरदस्त क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराई जाएगी, PY की और क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराई जाएगी। डाउट सेशन टेलीग्राम और व्हाट्सअप, ध्यान रखिए, देख लीजिए आप, डाउट सेशन होगा टेलीग्राम और व्हाट्सअप में। ध्यान रखिए, कोई भी बच्चा मेरे से बार बार मत पूछे, वीडियो नहीं दिया जाएगा इस कोर्स में, पर आपको 200 रुपये में एक ऐसी फैसिलिटी प्रोवाइड की जाएगी जो कि आपको बड़े बड़े इंस्टीट्यूट नहीं देते हैं। मैं टीम PK स्टैटिस्टिक्स की तरफ से, ये PK स्टैटिस्टिक्स @2019 में कनेक्ट कर सकते हैं टेलीग्राम में। PK स्टैटिस्टिक्स व्हाट्सएप पर चैनल है, अपना पेड ग्रुप चल रहा है, बहुत सारे बच्चे पढ़ रहे हैं, उनसे आप देख लीजिएगा। चाहे आप ASO प्लानिंग की तैयारी कर रहे हैं, ASO एग्रीकल्चर और ASO प्लानिंग की भी वैकेंसी आती है, अगर आप जुड़ते हैं तो लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ, कभी आपको डिलीट नहीं किया जाएगा। ध्यान रखिए, इस कोर्स की वैलिडिटी ये है कि आपको ग्रुप से कभी भी डिलीट नहीं किया जाएगा। ASO का बैच आया, फिर SO का बैच आएगा, तो उसमें आपको कन्वर्ट कर दिया जाएगा। ठीक है, और अगर नहीं करते हैं, इतनी मेहनत करते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, वीडियो को शेयर कर लीजिएगा, और इम्पोर्टेंट बुक लिस्ट की मैंने वीडियो बना दी है, उसको भी देख लीजिएगा।
एएसओ से रिलेटेड और स्टैटिस्टिक्स से रिलेटेड, इकोनॉमिक्स से रिलेटेड कोई जानकारी चाहिए हो तो मेरे को कनेक्ट कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।